बरसात के कारण जो नुकसान हुआ और नदियों के कारण जो नुकसान हुआ ये कुल्लू ज़िला से शुरू हुआ। और आप यहाँ जानते हैं कि पहले हफ्ते जुलाई महीने से यहाँ पे अधिकतम आपके सड़क मार्ग बंद हो। उनने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी भेजा था बस यूनियन की ओर से कि जो आपका SRT टोकन टैक्स है ये 6 महीने के लिए माफ़ होना चाहिए, या कम से कम जब तक सारी सड़कें बहाल नहीं होती, जब तक बसें, ये जो निजी बसें जब तक अपने गंतव्य स्थान में नहीं पहुंचती, तब तक ये SRT टोकन टैक्स को माफ़ किया। आप जानते हैं कि जुलाई महीने से किस प्रकार की त्रासदी पूरे हिमाचल में हुई और इसका अधिकतम नुकसान कुल्लू ज़िला में भी हुआ। सबसे पहले जो बरसात के कारण जो नुकसान हुआ और नदियों के कारण जो नुकसान हुआ ये कुल्लू ज़िला से शुरू हुआ। और आप यहाँ जानते हैं कि पहले हफ्ते जुलाई महीने से यहाँ पे अधिकतम आपके सड़क मार्ग बंद हो गए, क्षतिग्रस्त हुए और बंद हो गए। और इसी कारण जो निजी जितनी बस सेवाएं थी ठप हो गई, बसें चल भी नहीं पाईं। और जब कुछ समय बाद ये एक अधूरे तौर पे या टेम्पररी तौर पे जब ये बहाल भी हुई, तो जब बसें चलाई भी गई तब भी इसका जो पूरा किराया है और जो इसका जो पूरा पैसा जो एक बस ऑपरेटर प्राप्त करता था वो भी इनको पूरा मिला नहीं, क्योंकि अपने रूट तक ये बसें पहुंच नहीं पाई। और अगर आज भी आप देखेंगे वर्तमान स्थिति में, आज के दिन भी जो बस के रूट है, जितनी निजी बसें जाती हैं, ये अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पा रही हैं। और जो प्रधान है श्री रिकी जी, उनने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी भेजा था बस यूनियन की ओर से कि जो आपका SRT टोकन टैक्स है ये 6 महीने के लिए माफ़ होना चाहिए, या कम से कम जब तक सारी सड़कें बहाल नहीं होती, जब तक बसें, ये जो निजी बसें जब तक अपने गंतव्य स्थान में नहीं पहुंचती, तब तक ये SRT टोकन टैक्स को माफ़ किया जाए। आज के दिन भी बसें और खासतौर से जो निजी बसें हैं अपने जो गंतव्य स्थान पे हैं ये नहीं पहुंच पा रही है, तो जो ट्रांसपोर्टर को जो नुकसान हो रहा है इसकी जो थोड़ी सी पूर्ति है SRT टोकन टैक्स माफ़ करके किया जा सकता है। तो मेरा बस यूनियन कुल्लू की ओर से, निजी बस ऑपरेटर कुल्लू की ओर से एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी से भी, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से भी, कि SRT टोकन टैक्स 6 महीने के लिए माफ़ किया जाए, या कम से कम जब तक पूर्ण तरीके से सड़कें बहाल नहीं होती तब तक ये माफ़ किया जाए। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से एक निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी क्रशर हैं ये बंद किए गए हैं। मगर मेरा तो एक ही सवाल है, जहाँ पे इतना नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है, लोग के घर चले गए, नष्ट हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, तो इस निर्माण कार्य के लिए भी जब तक रेत बजरी प्राप्त नहीं होगा तब तक आपका निर्माण कार्य कैसे पूरा होगा, तब तक चीज़ें जो नॉर्मल स्थिति है तब तक कैसे होगी। तो मैं तो ये दोबारा उनसे निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से खास तौर से निवेदन करूंगा कि क्रशर को चलाने की अनुमति दोबारा से दी जाए, और कम से कम जिनके पास पूरे दस्तावेज है, जिनके पास कागज है, जिनके पास परमिशन है, जिसके पास माइनिंग की परमिशन है, लीज वगैरह, जिसके पास पूरे अपने कागज हैं, कम से कम उन क्रशर को तो दोबारा वापस चालू करवाया जाए। अगर आपको रोक लगानी है तो नदी के साथ जो एक बड़े तौर पे जो आपकी माइनिंग होती है उस पे आप निरीक्षण करवाएं, माइनिंग डिपार्टमेंट से निरीक्षण करवाएं।